हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सो आपने काफी सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को समझिए एंड खुद अप्लाई करके देखना कि ये आखिर काम कैसे करता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब बच्चों, आप काफी बार दुकान पे जाते चीजें खरीदते हो, राइट। तो कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या बोलते हैं बच्चों? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। वैसे ही दूसरी चीज, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ध्यान रखना बच्चों, क्रय मूल्य फॉर कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य फॉर सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो आप इसे क्या कह सकते हो? आप इसे सीपी भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर शॉर्ट, कॉस्ट प्राइस, और एसपी बोल सकते हो फॉर सेलिंग प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, जैसे एक लड़के ने 15 रुपए का पेन खरीदकर उसे 20 रुपए में किसी दूसरे लड़के को बेच दिया। अब बताओ, सपोज आपने 15 खरीदा और 20 का बेच दिया, तो आपको तो प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें अभी समझनी है, बाकी हम समझेंगे। आपने खरीदा कितने में? 15 रुपए में। बेचा कितने में? 20 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हुआ 15 रुपए और विक्रय मूल्य हुआ 20 रुपए। ठीक है। इसी तरीके से उपरी व्यय यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्या होता है? जब किसी वस्तु को बेचने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या बेचने योग्य बनाने के लिए मरम्मत कराने आदि में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, तो उसे उपरी व्यय कहते हैं। इस खर्च को क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। अब बच्चों देखिए, सपोज मैंने कोई चीज खरीदी, ओके, और वो मुझे पता है थोड़ी सी डिफेक्ट है। मैंने खरीदी और डिफेक्टिव है एंड मैं उसे सेल करना चाहती हूँ। तो मैं उसे थोड़ा सा अपनी तरफ से पैसा लगा के क्या कर लूंगी? ठीक करवा लूंगी। बट वो गया तो मेरी जेब से ही है। अगर देखा जाए तो गया तो मेरी जेब से, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और प्लस रिपेयरिंग का खर्चा अलग गया, है ना। तो ये क्या है? बेसिकली ये इसी में जुड़ेगा, तभी टोटल क्या निकलेगा आपका? सीपी। समझ पा रहे हो? तो आपका क्रय मूल्य जो होता है उसी में मरम्मत यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस का खर्चा जुड़ता है एंड सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट। नाउ, कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस उपरी व्यय होता है। ऐसे ही अब हम लाभ और हानि समझेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यदि कोई विक्रेता अर्थात वस्तु बेचने वाला किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ होता है। यानी आपने लाभ कब होना है? जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है और आप उसे घटाएं और आपको कोई नंबर प्रॉफिट में मिले। नेक्स्ट, यदि किसी कारण से वस्तु क्रय मूल्य से कम में बेचना पड़ता है तो आपको क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, लॉस होने वाला है। सो इन दैट केस आपका क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। उस टाइम पे आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो आपको हो रही है हानि। ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बच्चों, आपको याद रखने होंगे। और एक अच्छी चीज याद रखो बच्चों, ये जो फॉर्मूले आपके डिराइव हुए हैं वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हुए हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, बाकी अपने आप ये बना लोगे। कैसे बनाओगे? देखो, मैं आपको समझा देती हूँ आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे है। आपको दिख रहा है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य, है ना। तो विक्रय मूल्य यहां से ले लो, सपोज एग्जांपल, ये मैंने कहा था ना, दो फॉर्मूले तो बच्चों याद करने पड़ेंगे आपको। कौन कौन सा है? एक लाभ और हानि वाला। तो सपोज आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये जो क्रय मूल्य है आप इसे दूसरी साइड ले आओगे और माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस में। तो लाभ जमा क्रय मूल्य, लाभ जमा क्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपको विक्रय मूल्य हानि में निकालना होगा तो बच्चों क्रय मूल्य में से आप हानि घटा दो, क्रय मूल्य निकालना है। तो सारे ही दो विक्रय मूल्य के लिए है, दो क्रय मूल्य के लिए है। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। और अगेन क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। स्टार्टिंग में आप रेफरेंस ले सकते हो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या बोला है? क्रय मूल्य को क्रय मुंह, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म ले लिया, क्र फॉर क्रय और मुंह मीन्स मूल्य, तथा विक्रय मूल्य को वी फॉर विक्रय और मुंह मीन्स मूल्य लिखा जाता है। जैसे मैंने एसपी और सीपी बताया था इंग्लिश में। उदाहरण देखिए, एक दुकानदार ने एक मेज 275 रुपए में क्रय करता है और तथा उसे 335 रुपए में विक्रय करता है। यानी उसने खरीदा कितने में? 275 में, और बेचा कितने में? 335
₹35 में, ठीक है। ये खरीदा क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब मुझे ये बताना है लाभ ज्ञात करें, तो मुझे एक चीज देख के बताइए, लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर? और विक्रय मूल्य हमें पता है, क्रय मूल्य भी पता है, माइनस कीजिए तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, ₹60 लाभ हुआ। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखिए, इसमें बोला एक व्यक्ति ने 1542 की एक साइकिल खरीदी तथा किसी कमी के कारण उसने ₹242 की हानि से उसे बेच दिया। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? विक्रय मूल्य। आपको ये पता है कि जो साइकिल उसने खरीदी थी उसका टोटल मूल्य क्या था? 1542। हानि कितनी हुई? ₹242। तो मुझे ये पता करना है कि उसने उसे बेचा कितने में? उसे हानि कम में ही तो बेचा होगा, तभी तो हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता है क्रय मूल्य में से हानि को घटा दो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अतः साइकिल का विक्रय मूल्य ₹1300 निकला है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3, राहुल ने एक पुराना फ्रिज 1220 का खरीदा जिसकी मरम्मत व पॉलिश आदि कराने में उसको ₹120 लग गई। अब यहाँ पे देखिए खरीदा उसने कितना? इतने में, ठीक है। खरीदा उसने ₹1220 में, पॉलिश भी करवाया, तो दोनों जुड़ के क्रय मूल्य आएगा। कुल क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य अतिरिक्त खर्च, तो कुल क्रय मूल्य कितना आया? 1340। अब ये पता है कि उसने बेचा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे ₹500 का लाभ हो। उसे ये जानना है कि जितना उसका कुल खर्च हुआ है उसके ऊपर से उसे ₹500 क्या चाहिए? लाभ में चाहिए। क्या चाहिए? लाभ में। तो वो कितने में बेचेगा बताइए? तो अगर आपको विक्रय मूल्य जानना है, बेसिकली उसे विक्रय मूल्य ही तो जानना है कि उसे बेचना कितने में है, तो उस केस में आप क्रय मूल्य लीजिए। क्या है क्रय मूल्य? 1340। और प्रॉफिट उसे कितना चाहिए? ₹500। तो वो बिकेगा आपका ₹1840 में। ठीक है, क्योंकि वो जोड़ेगा, जब ये जोड़ेगा तभी तो उसे मिलेगा ये विक्रय मूल्य, है ना। उतने में बेच के उसे ₹500 भी मिल जाएंगे। तो राहुल को फ्रिज ₹1840 में बेचना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज देखिए 12.1, निम्नलिखित में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपका जो क्रय मूल्य है वो कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी आपने खरीदे में कम है और बेचा ज्यादा है, जरूरी नहीं है हर बार सॉल्व करना है। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? सिर्फ लाभ। अगर देखो यहाँ पे बोला है कि फाइंड आउट करो, पर अगर मैं कहूँ मुझे सिर्फ देख के बताओ, तो उस केस में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इन दैट केस अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो मुझे ये बताइए, क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लाभ हुआ होगा, है ना। लाभ हुआ है उसे, पर लाभ निकालने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा है बच्चों, क्या है ये? ज्यादा। विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है। अब 210 में से 180 को घटा दीजिए तो कितना आया? 30, यानी उससे ₹30 क्या हुई है? लाभ हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे, कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी उसे घाटा हुआ है। क्या हुआ है? हानि हुई है। इसमें आप हानि फाइंड आउट करेंगे, पर हानि कैसे पता करेंगे? हानि पता करने के लिए आप क्या करिए, क्रय मूल्य यानी 225 में से माइनस कर दीजिए 205 को, तो आपका आंसर आएगा ₹20 उसे हानि हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अभी हमने बताया था आपको, जैसे मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे लाभ अभी बताया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं? लाभ फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपका क्रय मूल्य है, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। ध्यान से समझिए, ये मैं किस तरीके से कह रही हूँ। मैंने कहा एक फॉर्मूला बस याद करने की जरूरत है। क्रय मूल्य उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, लाभ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है? क्रय मूल्य को फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य फाइंड आउट करने का तरीका है विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा? 350 में से आप 150 को घटा दीजिए, तो आपका कॉस्टिंग आया है
200 रुपए, यानी आपने उसे 200 में खरीदा था, तभी तो 350 में बेचा और आपको 150 रुपए लाभ हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट एक और करते हैं, उसमें बोला है विक्रय मूल्य 750 रुपए, ठीक है, और हानि कितनी हुई है 50 रुपए की, हानि कितनी हुई है 50 रुपए की। तो अब ये बताइए बच्चों, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, आपने उसे कम में बेचा है, यानी कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इन दोनों को क्या करना है आपको, जोड़ दीजिए। ठीक है, इसे जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 750, यहाँ पे लिख दे दी हूँ। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल बैठेगा 800 रुपए। 800 रुपए क्या है बच्चों, क्रय मूल्य, यानी 800 रुपए में आपने उसे खरीदा, बेचा कितना 750 रुपए में, तभी तो हानि हो गई 50 रुपए की। ठीक है, इस तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने साइकिल 1200 रुपए की खरीदी व 1080 रुपए की बेच दी। ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन। क्या है इसमें कि एक पर्सन ने साइकिल खरीदी कितने की, 1200 की, और 1080 रुपए की बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ या हानि, पहले तो हमें ये जानना है कि लाभ हुआ है या हानि। तो उसने खरीदा कितना, 1200 रुपए में, यानी क्रय मूल्य, और उसने बेचा कितना 1080 रुपए में, तो ये उसका विक्रय क्रय मूल्य है, ये उसका विक्रय मूल्य है। कम में बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हुई है उसे, हानि। पर कितने की हानि हुई है, चलिए हानि फाइंड आउट करते हैं। 1200 में से आप घटा दीजिए जो उसने जितने खरीदा है 1080, तो आपका बचा 120 रुपए, उसे हानि हो गई। ठीक है, इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे उम्मीद है। जैसे कि एक कुर्सी का रुपए 650 रुपए में उसने खरीदी, 75 रुपए के लाभ के लिए उसने कितने रुपए में बेचा जाएगा, उसे 75 रुपए लाभ कमाना है, तो दोनों को प्लस कर दो, तो आपका अमाउंट कितना आएगा बताइए, 650 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 725। उसे 725 में बेचना चाहिए, कितने रुपए में, 725 में, तो उसे लाभ हो जाएगा। चलिए, इसी तरीके से आपको ये 5, 6, 7, 8 सॉल्व कीजिएगा। आगे और भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें भी ट्राई आउट कीजिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम आगे के टॉपिक देखते हैं, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना, टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। जैसे कि बच्चों लाभ हानि आपको निकालनी आ गई, परसेंटेज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम सीखेंगे लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको लाभ और हानि पता होनी चाहिए, फिर दिए गए सूत्रों से लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे में कितना जाएगा, क्रय मूल्य गुना 100, यानी आपको किसी भी कीमत पे क्या पता होना चाहिए बच्चों, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। इन दैट केस अगर आपको क्रय मूल्य नहीं पता तो आपको ये पता है कि लाभ का फॉर्मूला क्या है, हानि का फॉर्मूला क्या है, तो उसके हेल्प से आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, और जो मैं कह रही हूँ कि आप क्रय मूल्य के अलावा भी निकाल सकते हो विक्रय मूल्य पर, वो कैसे निकालेंगे आप अपर क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण 4, चंचल ने एक घड़ी 400 रुपए की खरीदकर 480 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी उसने कह दिया उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यानी उसे लाभ ही हो रहा है। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, देखिए उसने खरीदी कितनी, 400 की, बेची 480 की, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 में से 400 को घटा दीजिए, आपका 80 रुपए लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितना हुआ है 80 रुपए, क्रय मूल्य कितना है अभी बताया था हमने, क्रय मूल्य 400 रुपए, और गुना किससे करना है भाई, 100 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे टोटल 20% का उसको लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मिस्टर अग्रवाल ने चीन से एक सिलाई मशीन 32,500 में आयात की। ठीक है, उन्होंने आयात शुल्क के 1800 रुपए भुगतान किए, उन्होंने सिलाई मशीन को 30,527 में बेच दिया, उनका हानि प्रतिशत क्या है। अब ये भी क्लियर है कि यहाँ पे हानि हुई है, क्या हुई है, हानि। उसने जो मिस्टर अग्रवाल है उन्होंने क्या करा, उन्होंने लागत जो थी 32,500 रुपए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 32,500 रुपए की सिलाई मशीन मंगवाई, उसका आयात शुल्क भी तो उन्हें ही पे करना पड़ा, तो टोटल कितना हुआ, वास्तविक लागत कितनी लगी, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 34,300। अब
हानि कैसे हुई? हानि जानने के लिए जो उसका वास्तविक मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। विक्रय मूल्य कितना है? 30,527। तो जब आप घटाएंगे तो 3,773 रुपए उन्हें हानि हुई है। बट हानि तो हमने निकाल ली। अब हानि के बाद आपको ये जानना है कि उनको हानि प्रतिशत कितना हुआ है। तो हानि आपको पता है और यहाँ पे क्रय मूल्य भी हमें पता है। क्रय मूल्य कुल वाला होगा, ठीक है, टोटल लागत। फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11% उन्हें हानि हुई है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एक वस्तु 500 रुपए की खरीदी गई तथा 15% की हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि 500 रुपए की वो खरीदी गई थी, 15% की हानि पर बेची गई है। हानि का फॉर्मूला आपको पता है, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य का, अच्छा चलिए इन्होंने दूसरा फॉर्मूला दिया है। हमें पता है कि हानि का फॉर्मूला क्या होता है। हानि का फॉर्मूला है हानि बटे कितना होगा? क्रय मूल्य, राइट, क्रय मूल्य, और गुणा किससे करेंगे? 100। अब आपको एक चीज पता है बच्चों, हानि प्रतिशत उनको 15% हुई है। कितनी हुई है? 15%। और गुना क्रय मूल्य किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, है ना, डिवाइड में है दूसरी साइड आकर, और हानि गुना 100%, यही तो होगा हानि गुना 100। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली, क्रय मूल्य क्या हमें पता है, उन्होंने खरीदा 500 में था, ठीक है, हमें 500 रुपए पता है क्रय मूल्य। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 7500 हो जाएगा, ठीक है। हानि उन्हें क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। जब हम हानि निकाल लेंगे तो हानि निकालने के बाद हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें हानि भी पता होगी और हमें कॉस्टिंग प्राइस भी पता है, तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। क्रय मूल्य 500 रुपए, हानि क्रय मूल्य का 15%। जो हानि है वो क्रय मूल्य का 15% ही तो हुई है। कितनी हुई है? यहाँ पे देखिए सेम वही तरीका मैं कहती, 500 की गुना आपकी किससे हो जाएगी? 15% से। ये 15% है, ठीक है, आपका ये 15%, यानी जैसे आप परसेंटेज आएंगे हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, यानी 75 रुपए उन्हें हानि हुई है। क्या हुई है? 75 रुपए हानि हो गई। यहाँ से आप 100 हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज को बैलेंस कर लिया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि, ये फॉर्मूला है, हमें पता था ना। अब यहाँ पे क्रय मूल्य हमें पता है 500 रुपए, हानि 75 हुई है, घटा दीजिए, आपका 425 रुपए आ जाएगा। इसी तरीके से आप चाहे तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या था हमारा, हमने ये पढ़ा था, ठीक है, इसे सिस्टमेटिक तरीके से इस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, एक क्वेश्चन काफी तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। हमने हानि प्रतिशत हमें पता है कैसे निकलता है, हानि बटे क्या है? क्रय मूल्य, और 100 से गुना, ऐसे तो निकलता है। अब एक चीज देखिए बच्चों, हानि क्या हमें पता है, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते, ठीक है। हानि हमें पता है, हानि कितनी हुई है? अभी बताया था, हानि 15% हुई है, ठीक है। तो ये 15% उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। उसके बाद ये बैलेंस्ड हो गया, और इसके बाद यहाँ पे देखिए हानि कितनी है, ये तो हमें पता करनी है। क्रय मूल्य हमें पता है 500 रुपए इंटू 100%, ठीक है। इसको हटा दीजिए, रीजन क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुका है। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा, तो 15% आपको निकालना है किसका? 15% ऑफ 500, यानी 500 का 15%। तो आई होप आपको क्लियर है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला सेम है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सीधी सी बात है, आपको 500 का 15% निकालना है, फिर उसके बाद फॉर्मूले में आंसर वैल्यूज पुट कर देनी है। नाउ 12.2 एक्सरसाइज, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो आपको ये देखना है क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ हुआ होगा। लाभ कितना हुआ है? विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 रुपए लाभ हुआ है उसे। अब 10 रुपए जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटे में क्रय मूल्य 200 गुना
100%, है ना। तो ये कट गया पूरा, और 5% उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसी तरीके से बच्चों लाभ तो निकालना आ गया, फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के बाद। यहाँ देखिए क्रय मूल्य 120 है, विक्रय मूल्य 100 रुपए, तो क्या हुआ है यहाँ पे हुई है भाई हानि। कितनी हानि फाइंड आउट करने के लिए माइनस कर दो डायरेक्ट, 20 रुपए की उसे हानि हुई है। क्या हुई है, 20 रुपए की हानि हुई है। अब हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए 20 रुपए हानि जो उसको लॉस हुआ है, और टोटल क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए गुना 100, ऐसे करते हैं। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कट गया, ठीक है, 2 6 12। अब 100/6 को भाई डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 1 6, फिर 6 6 36, 16.66% आपकी लॉस आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो बच्चे इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको क्रय विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो उसी फॉर्मूले को यूज करना है जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फल विक्रेता ने कुछ फल 320 रुपए में खरीदे थे। कितने, 320 रुपए में खरीदे थे। उसके बाद उसने वे फल 352 में बेच दिए। देखो खरीदे कितने, 320 के, बेचे कितने, 300, तो उससे क्या हुआ है, लाभ हुआ है हानि, बेचे तो ज्यादा में है ना, तो उससे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ कितना हुआ है, 352 माइनस 300, है ना, तो कितना आएगा, 320, माय बैड, 320 में, उसने 320 में खरीदा था, तो उसे 32 रुपए का लाभ हुआ है। अब 32 रुपए का लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे ना फॉर्मूले में से। नेक्स्ट देखिए, सोनू ने एक मेज 420 की खरीदी, उसने वे मेज इतने में बेच दी। अब देखो खरीदी ज्यादा में, बेची कम में, तो क्या हुआ, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि। हानि निकालने के लिए 420 माइनस 399 जब आप करेंगे तो 21 रुपए उसे हानि हो गई है। अब आप हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, फॉर्मूला पड़ा है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो इसमें इतना ही था, सारा आपका लॉस और प्रॉफिट के ऊपर है। पहले आपको हानि ज्ञात करनी आनी चाहिए और प्रॉफिट ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, लाभ और हानि दोनों, फिर प्रतिशत भी निकालना आना चाहिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अगर आप समझ गए कि अगर ज्यादा में बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लाभ होगा, और अगर कम में बेचा है तो हानि होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।